आज के नए वीडियो में एक मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2022। जो ही काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो इसमें इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ये बोला इन दोनों में एक रूट कॉमन है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लूप में फंसाने के लिए दिया था। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कैसे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन रूट कॉमन का एक केस पढ़ा हुआ है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर यूज करके बाकी दो ब्रैकेट का यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आता था, एक रिजल्ट मिलता था। अगर हम इस रिजल्ट का यूज करके आंसर निकालना चाहें तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी होगा, क्योंकि आप सोच के देखो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का टर्म इतना बड़ा बड़ा कोफिशिएंट दे रखा है, काफी लॉन्ग टर्म्स है। तो इन टर्म्स का अगर यूज करके हम यूज करते हैं वो फार्मूला तो काफी लेंदी होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा मेंस में जो भी क्वेश्चन आता है वो आपसे ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन तो नहीं करेगा, समटाइम बोरिंग कैलकुलेशन नहीं होगा जो फंसाएगा आपको कैलकुलेशन में। अगर लेंदी कैलकुलेशन है भी तो वो सीधा कैलकुलेशन होता है, अगर देखा जाए तो नंबर्स कम होंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा हम अलग टाइप से सोचते हैं इसको। अलग टाइप्स का मतलब हमें बोला है इन दोनों में इस इक्वेशन और पहले वाले इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। तो हम ध्यान से देखें तो सेकंड जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके रूट्स बड़े इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को इधर लिखा हुआ है और अगर आप इसको फैक्टर आउट करते हो तो कितना होगा x+4 और यहाँ से हो जाएगा x-2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो -4 आया और कितना है प्लस में 2। देखो रूट्स हमको तो मिल गए, दो रूट्स सेकंड वाले क्वाड्रेटिक के दो रूट आ गए -4 और 2। अब इनमें से कोई एक रूट ही कॉमन है किसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ, क्योंकि एक रूट कॉमन बोला है। अब आपका -4 कॉमन होगा या +2 कॉमन होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकता है। तो हम सेकंड इक्वेशन पे थोड़ा सा आप स्मार्ट सोचो इसके बारे में। तो देखो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, बस मैंने थोड़ा सा सोचा इसमें ये कि एक्स स्क्वायर अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास रिजल्ट में कितना आएगा, पी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, क्यू एक्स का होल स्क्वायर माइनस इस पूरे पार्ट को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 pq एक्स और -2 qr और एक्स। और इधर लिखा हुआ है हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ रखा तो क्या मिल रहा है, ध्यान से देख लो कि a² + b² - 2ab बन रहा है, यानी कि अपने पास हो जाएगा px - q का होल स्क्वायर। ऐसे ही जो बच गए तीन टर्म उन पे ऑब्जर्व करो आप इसको, इसे और इसे। तो ये हमारे पास लिखा है qx - r का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी स्क्वायर लिखा है, मतलब ये भी क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर, और ये भी स्क्वायर लिखा है मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर। अब दो पॉजिटिव नंबर ऐड होके कभी जीरो बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, आप सोचो। यानी कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कंडीशन पे पॉसिबल है, कब, अगर ये भी जीरो हो जाए साथ में ये भी जीरो हो जाए। तो 0 + 0 इज ऑलवेज 0। साथ में जीरो होना है, ऐसा नहीं कि ये जीरो हो जाए लेकिन ये कोई नंबर आ जाए तो गलत होगा ना। तो जीरो होना है तो दोनों को वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू जिस पे ये जीरो होगा वही एक्स की वैल्यू, ये वाला टर्म भी उसी एक्स पे जीरो होना चाहिए। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने बोला इसको अगर मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने पास, q/p। और यहाँ से अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू मिलेगी r/q। और हमें मालूम है दोनों को एक साथ जीरो होने के लिए दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। सपोज तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स का यहाँ पे तो फिर एक ही रूट मिलेगा, दोनों इक्वल रूट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से r/ कितना आएगा, ठीक, यानी दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और ये दोनों इक्वल होंगी तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट आएगा अपने पास। तो ये रूट दोनों बराबर हैं तो इनमें से किसी एक की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होगी, कोई एक या तो -4 या तो +2। तो अगर हम बात ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन में बोला नॉट ऑल हैव सेम साइन, मतलब PQR में से अगर दो लोग मान लो प्लस हैं तो तीसरा माइनस में है, सारे के सारे सेम साइन के नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस जितने ये दोनों जो हमने रेशियो लिखा है इन दोनों रेशियो में से एक तो जरूर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें मालूम है, या तो जैसे मान लो दोनों माइनस माइनस हो गया तो ये चलो मान लो प्लस हो गया तो ये तो माइनस ही होगा। तो इसको प्लस होना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है ऑल सेम साइन के नहीं होने चाहिए, कोई एक डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं मालूम है अगर कोई एक डिफरेंट साइन का होगा तो वो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी जब ये और ये दोनों में मतलब आर और क्यू में से दोनों में से कोई एक प्लस हो कोई एक माइनस हो।
तो अगर आप लेना चाहो तो वहाँ पे डायरेक्टली हमें अज्यूम तो हो जाएगा, जैसे मान लो सारे प्लस 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 होते हैं, तो प्लस 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 होने के केस में आप खुद सोचो, यहाँ पे जो रेशियो आता है प्लस आता है, ये भी रेशियो प्लस आता है। सारे माइनस होते तो भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। और अगर बोला है ऑल नॉट हैव सेम साइन, मतलब कोई तो एक माइनस है या कोई तो एक प्लस में है, मतलब अपोजिट साइन में कम से कम तो है, तो पक्का इसका रेशियो तो आने वाला माइनस में आने वाला है। यानी यहाँ पे हमारा जो कॉमन रूट आएगा ये पक्का कितना आएगा अपने पास, -4। यानी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, -4। तो इसका -4 इज आवर कॉमन रूट। ज्यादातर कुछ सॉल्यूशन में आप देखोगे तो इसका सॉल्यूशन गलत दिखाया गया है, तो आपको ये पार्ट मिस करके वो सॉल्यूशन दे देते हैं, तो वो रॉन्ग सॉल्यूशन है। आंसर भले सेम आता है बट सॉल्यूशन का तरीका डिफरेंट गलत है। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4p। और अगर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो -4q आएगा। और क्यू की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर रखा था, यहाँ रख देते हैं, तो 16 कितना हो जाएगा। तो आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब फाइनल जिसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है अपने पास, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो वैल्यू पूछा है q² प्लस r² डिवाइडेड बाई p² विच इज इक्वल टू q² की वैल्यू हो जाएगी 16p² और प्लस r² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 256 p² डिवाइड बाई p² कट करके अगर हम कट कर दें तो अपने पास 256, और अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा 270। ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे इसका कैलकुलेशन मिसप्रिंट है, कई लोगों ने इसका सॉल्यूशन बताया बट वो गलत बताया है। दिस इज अ राइट सॉल्यूशन, और आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।